किसी भी देश के लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहे, जिससे उस देश के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आमदनी भी बढ़ती रहे और वह देश अपनी सभी आवश्यक जरूरत आसानी से पूरी कर सके। लेकिन आर्थिक मंदी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और उनके लोगों पर चोट पहुंचाने के लिए काफी होती है। इसका उदाहरण श्रीलंका में आप देख सकते हैं। श्रीलंका सरकार के द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण श्रीलंका आज भयंकर मंदी से जूझ रहा है। श्रीलंका में आज ये हालात है कि यहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल 500 रुपए से भी ज्यादा महंगा मिल रहा है। वहीं 1 किलो चावल के दाम 400 रुपए तक पहुंच गए हैं। और श्रीलंका के अलावा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कई यूरोपीय देशों में भी यही हाल है। अब साल 2008 में आई आर्थिक मंदी को कोई भी देश अब तक भूल नहीं पाया है, क्योंकि कई यूरोपीय और पश्चिमी देश अब तक 2008 की मंदी से नहीं उबर पाए हैं। वहीं 2008 की आर्थिक मंदी के बाद पिछले 2 सालों से महामारी के कारण बहुत से देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, जिस कारण भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष और कई अन्य देशों के अर्थशास्त्री यह घोषणा कर रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में 2008 जैसी आर्थिक मंदी आने वाली है, यानी एक बार फिर पूरी दुनिया मंदी की चपेट में आ सकती है। इस कारण भारत समेत कई देशों में कारोबारी उठापटक चल रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां और स्टार्टअप अपने हजारों कर्मचारियों को निकाल चुकी है, यानी हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। तो क्या एक और मंदी या महामंदी आने वाली है दुनिया में? तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। क्या 2008 जैसी मंदी एक बार फिर आने वाली है? आर्थिक मंदी क्या होती है और आर्थिक मंदी आने के क्या क्या कारण बन रहे हैं? वहीं भारत का आर्थिक मंदी में क्या हाल होगा, यानी भारत को आर्थिक मंदी से कैसे असर पड़ेगा और आर्थिक मंदी के क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आर्थिक मंदी क्या होती है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि क्या आर्थिक मंदी आने वाली है या नहीं। तो जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में लगातार कुछ समय यानी कम से कम 3 क्वार्टर तक अगर विकास रुक जाता है, रोजगार कम हो जाता है या महंगाई बढ़ने लगती है और लोगों की आय अप्रत्याशित रूप से कम होने लगती है, जिस कारण अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट होनी शुरू हो जाती है, तो स्थिति को आर्थिक मंदी कहा जाता है। और ऐसी आर्थिक मंदी किसी भी देश पर या पूरी दुनिया में भी फैल सकती है, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण ऐसा होना एक आम बात है। सभी देश एक दूसरे पर निर्भर है आज मौजूदा समय में, तो किसी एक देश का असर दूसरे देश पर तुरंत आएगा, क्योंकि आर्थिक मंदी में वस्तुओं के आयात और निर्यात कम हो जाते हैं। आर्थिक मंदी में अलग अलग देशों में वस्तुओं की खपत बहुत ही कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उत्पादित वस्तुओं की बिक्री नहीं होती है। इसका प्रभाव इन वस्तुओं का उत्पादन करने वाली कंपनियों पर पड़ता है, जिस कारण कई कंपनियां बंद हो जाती है। और कंपनियों के बंद होने से सरकार को मिलने वाले टैक्स और सेवाओं में कमी आ जाती है। इसके अलावा कंपनियां बंद होने से उन कंपनियों के कर्मचारी भी बेरोजगार हो जाते हैं। यानी आर्थिक मंदी को आसान भाषा में इस प्रकार समझा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था की चुस्ती या महंगाई के समय में लोगों के पास रोजगार की कमी होने के साथ प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी भी कम हो जाती है, जबकि उनका मासिक खर्च बढ़ जाता है। आर्थिक मंदी में जब लोगों के पास पैसों की कमी होती है, तो वह अपनी आवश्यकताओं को कम करने का प्रयास करते हैं, और आवश्यकताओं को कम करने से किसी भी कंपनी के द्वारा उत्पादित माल की बिक्री कम हो जाती है। फिर माल की बिक्री ना होने से कंपनियों को ना के बराबर मुनाफा होता है। इस कारण कंपनियां अपने नुकसान को कम करने के लिए अपने कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर देती है। इस कारण देश में लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो जाते हैं, जिसके बाद कोई भी देश एक भयंकर आर्थिक मंदी में फंस जाता है। वैसे किसी भी देश के लिए आर्थिक मंदी कुछ सालों 2 या 3 साल के लिए ही होती है, लेकिन इस समय में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और उस देश के नागरिक अस्त व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन 2022 में 2008 जैसी आर्थिक मंदी क्यों आ रही है, इसके क्या कारण है? तो चलिए जानते हैं कि दुनिया में आर्थिक मंदी आने के क्या क्या कारण बन रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट के सेंटर फॉर ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 2023 में कभी भी आर्थिक मंदी आ सकती है। 2023 की शुरुआत में यूरोप और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और जापान में भयंकर आर्थिक मंदी आ सकती है, और जिसकी असर पूरी दुनिया पर पड़ना लाजमी है। वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार अलग अलग देशों के केंद्रीय बैंकों की सख्त नीतियां और आम आदमी के बढ़ते खर्चों के कारण पूरी दुनिया 2008 जैसी मंदी की ओर जा रही है। इसके अलावा 2008 जैसी आर्थिक मंदी आने का सबसे बड़ा कारण ये महामारी के कम होने के बाद अचानक रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू होना भी है,
क्योंकि महामारी की वजह से पिछले 2 सालों में दुनिया भर के देशों के बीच बहुत ही कम व्यापार हुआ था, जिससे कई देश की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ गई। कई देशों में बेरोजगारी का स्तर बढ़ गया। लेकिन महामारी के खत्म होते ही जब दुनिया की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही थी, तभी रूस और यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया, जिस कारण पूरी दुनिया में खाद्य संकट और तेल संकट गहराता गया, जिसका फलस्वरूप कच्चे तेल और खाद्य पदार्थों की बढ़ी कीमतों से हर देश को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर रूस यूरोप के गैस पाइपलाइन को बंद कर देता है, बीच में कर भी दी थी, तो यूरोप में आर्थिक मंदी बहुत ही जल्द और 2008 से भी भयानक मंदी आ सकती है। इसके अलावा इस युद्ध के कारण दुनिया भर के देशों की सप्लाई चेन में भी बड़ी बाधा उत्पन्न हुई है। रूस और यूक्रेन का युद्ध 2023 में आने वाले आर्थिक मंदी की सबसे बड़ी वजह है या बन सकता है। इसके अलावा दुनिया भर के सभी केंद्रीय बैंकों यानी भारत में जिस प्रकार आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी प्रकार सभी देशों में एक केंद्रीय बैंक होता है जो उस देश की ब्याज दरों को तय करता है। तो भारत समेत 50 से भी ज्यादा देशों के केंद्रीय बैंकों ने महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए अपनी अपनी ब्याज दरें बढ़ा दी है, जिसका फलस्वरूप लोन की ईएमआई भी महंगी हो गई है। भारत में पिछले दिनों 2 बार रेपो रेट को बढ़ाया गया है। इसे 0.4% बढ़ाकर टोटल 4.4% कर दिया गया है और बाकी सभी देशों में भी रेपो रेट के यही हाल है। अब ब्याज दरों के बढ़ने से लोगों के पास कम पैसा बचेगा और ऐसी स्थिति में लोग कम सामान खरीदेंगे, यानी सामान की बिक्री कम होगी। तो ऐसा होने से आर्थिक मंदी के आसार बढ़ जाते हैं, क्योंकि बेकाबू महंगाई के बीच बढ़ते ब्याज दरों को अर्थशास्त्री मंदी के संकेत के तौर पर भी देखते हैं। और ब्याज दरों के बढ़ने के अलावा 2008 जैसी मंदी आने का बड़ा कारण शेयर मार्केट का गिरना भी है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नोमुरा होल्डिंग्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि शेयर मार्केट में हो रही गिरावट के कारण आर्थिक मंदी के हालात बन रहे हैं। हाल ही में बाजारों में चल रही मंदी के कारण आगे भी पूरी दुनिया के बाजारों में और अधिक गिरावट होगी। अमेरिका समेत पूरी दुनिया का बाजार गिरता जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी बाजार अपने ऑल टाइम हाई शेयर बाजार से 20% नीचे चल रहा है, जिस कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 1.5% मंदी आ चुकी है। वहीं 1929 में आई महामंदी के समय यह 4% ही थी। इसके अलावा पूरी दुनिया की नामचीन कंपनियों के शेयर के भाव भी औंधे मुंह गिर रहे हैं। तो शेयर बाजार के यह आंकड़े आने वाले आर्थिक मंदी के संकेत दे रहे हैं। इन सब के अलावा आने वाले आर्थिक मंदी का एक अन्य कारण अर्थशास्त्री यह भी मानते हैं कि दुनिया की फैक्ट्री कहे जाने वाले चीन में महामारी की वजह से बार बार लॉकडाउन लगाया जाता है, जिससे चीन की लगभग सभी फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर आ चुकी है। तो अब चीन में कच्चे माल की फैक्ट्रियां बंद होने से ग्लोबल सप्लाई चेन में भी असर पड़ता है। इसी कारण तो सभी देशों में मिलने वाले सामानों में कमी आ चुकी है। तो लगभग सभी बड़ी और छोटी कंपनियों में सामान उपलब्ध न होने से दुनिया भर के बाजार सुस्त पड़े हुए हैं। इसके अलावा आने वाली इस आर्थिक मंदी का भारत और भारतीय लोगों पर क्या असर होगा, अब इस बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अब दुनिया में चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। तो नोमुरा होल्डिंग्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में आने वाली आर्थिक मंदी का असर भारत में भी देखने को मिलेगा, लेकिन अमेरिका और यूरोप के देशों की तुलना में इस ग्लोबल मंदी का असर भारत पर बहुत ही कम होगा। भारत में हाल ही में किए गए सरकारी सुधारों के कारण आर्थिक मंदी से निपटने की तैयारी कर ली है। वहीं भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर हो गया है, क्योंकि इस डॉलर के मुकाबले रुपया ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर है। इसके अलावा भारत में थोक महंगाई दर 16% यानी 1991 की थोक महंगाई से भी ज्यादा है। लेकिन भारत में सरकारी बैंकों द्वारा बढ़ाई गई रेपो रेट और अन्य सरकारी प्रयासों से महंगाई पर धीरे धीरे नियंत्रण करने की कोशिश हो रही है। वहीं रिपोर्ट की माने तो भारत के घरेलू बाजार भारत को आने वाली इस मंदी से लड़ने में सक्षम बनाएंगे। फिर भारत के अलावा चीन पर भी ग्लोबल मंदी का असर थोड़ा कम होगा, क्योंकि इन दोनों देशों में दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या रहती है और यह दोनों ही देश दुनिया के 2 सबसे बड़े बाजार हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। लेकिन किसी भी देश में अगर आर्थिक मंदी आ जाती है तो इससे बचने के भी कुछ आसान नियम होते हैं। तो आर्थिक मंदी से बचने के क्या क्या नियम हैं? पहला, आर्थिक मंदी के समय में लोगों को अपने अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करना चाहिए। दूसरा, अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करने के बाद उन्हें इमरजेंसी फंड का निर्माण करना चाहिए। फिर तीसरा, प्रत्येक परिवार के पास कम से कम 6 महीने के खर्च लायक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। चौथा, व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड या बाय नाउ और पे लेटर जैसी कर्ज देने वाली सुविधाओं से बचना चाहिए। पांचवा, प्रत्येक व्यक्ति को क्रिप्टो करेंसी या शेयर मार्केट में निवेश करने से बचना चाहिए।
क्योंकि आर्थिक मंदी में सबसे ज्यादा असर इन्हीं पर होता है। वहीं रियल एस्टेट भी आर्थिक मंदी से सुस्त हो जाता है। और आखिरी, निवेश के लिए सोना या गोल्ड सबसे अच्छा होता है, क्योंकि आर्थिक मंदी में गोल्ड की कीमत हमेशा बढ़ती है। पहले ऐसा हुआ है, अब आगे क्या होगा इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। लेकिन यहाँ पर हमें हमारे पूर्वजों की आदत को फिर से अपनाना जरूरी है। हमारे पूर्वज जो अनाज पकने के बाद 1 से 2 साल का अनाज घर में ही भर देते थे और बाकी खाद्य तेल, मरी मसाले भी पूरे साल के भर के रखते थे घर में, क्योंकि अगर सूखा पड़े या मंदी आए तो उन्हें पेट भरने के लाले ना पड़े। और आज भी भारतीय गांवों में ऐसा होता ही है, लेकिन अब ज्यादातर लोग शहरों में आ गए हैं। अगर आपको ये आदत नहीं है तो आप इसे जल्दी से अपना लें, ताकि मंदी अगर आए भी तो ज्यादा दिक्कत ना हो आपको। तो आने वाले आर्थिक मंदी का असर वैसे तो भारत पर बहुत ही कम होगा, लेकिन पूरी दुनिया में इसका असर देखा जाएगा। फिर भी आप इस आर्थिक मंदी के लिए तैयार रहिएगा, ऐसा बड़े बड़े लोगों ने कह दिया है। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।